अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर भोपाल से। त्योहारों को लेकर एमपी सरकार का फैसला, केवल कॉलोनी सोसाइटी के पंडाल में गरबा होगा। कमर्शियल गरबे पर प्रदेश भर में प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों में पहले की तुलना में ज्यादा छूट दी गई है। शादी अंतिम संस्कार में 200 से 300 लोगों को अनुमति दी गई है। 15 अक्टूबर के बाद कोचिंग 100% क्षमता के साथ खुलेंगी। नवरात्रि में गणेशोत्सव के दौरान लागू किए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। तो जो प्रतिबंध गणेश उत्सव के दौरान जारी किए गए थे वो नवरात्रि में भी उसी तरह जारी रहेंगे। चल समारोह और विसर्जन जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। 10 लोग ही मूर्ति विसर्जन कर सकेंगे। बड़े स्थान पर रावण दहन के लिए अनुमति लेनी होगी। कॉलोनी सोसाइटियों में पुतलों का दहन हो सकेगा। त्योहारों को लेकर ये एमपी सरकार का फैसला है, जो गाइडलाइन जारी की गई है और उसी में कुछ जो पुराने प्रतिबंध हैं वो भी जारी रहेंगे। गणेश उत्सव में जो प्रतिबंध जारी किए गए थे वो नवरात्रि में भी जारी यहाँ पर रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, त्योहारों को लेकर एमपी सरकार ने फैसला लिया है। हालांकि कुछ जो प्रतिबंध है वो गणेश उत्सव में जो प्रतिबंध थे वो नवरात्रि में जारी रहेंगे। इसके अलावा भी जो है कुछ जो प्रतिबंध किए गए हैं तो उनको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, ये कहा जाए कि प्रतिबंध किए गए हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि और भी छूट जो है कई मामलों में दी गई है। हालांकि अगर थिएटर की बात करें तो थिएटर को अभी छूट नहीं दी गई है और 50% क्षमता के साथ ही थिएटर खुल सकेंगे। जिम में भी खासा कोई ज्यादा छूट नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे दुर्गा उत्सव की बात करें, नव दुर्गा उत्सव की बात करें तो इसमें खास तौर पर ये देखने में आता है कि हर साल गरबे का एक महोत्सव सा लगातार देखने को मिलता है। तो ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि चूंकि स्थिति अभी इतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं हो पाई है और कोरोना का काला साया जो है अब तक गया नहीं है, और जिस तरीके से आईसीएमआर की बात करें तो आईसीएमआर ने पहले ही मध्य प्रदेश को चेतावनी जारी कर दी है। तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से कि जब कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई तो इस कैबिनेट की बैठक में जो फैसला है वो लिया गया है कि जिस तरीके से गरबा जो है उसको कमर्शियल तरीके से उसका आयोजन नहीं किया जा सकेगा, बड़े रूप में इसका आयोजन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन कॉलोनी और जो सोसाइटीज होंगी उनमें गरबे का उत्सव मनाया जा सकेगा, गरबा खेला जा सकेगा। साथ ही साथ जो रावण दहन की बात की जाए, जैसे ही दशहरा आएगा, जब रावण दहन होगा तो उसमें बड़े रावण दहन जब भी होंगे, जहां भी होंगे, तो उनके लिए कलेक्टर और जिला प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ अगर जो छोटे पुतले रावण के दहन करना चाहते हैं तो उनके लिए किसी भी प्रकार से कोई भी अनुमति नहीं ली जाएगी और ना ही किसी प्रकार से अनुमति की जरूरत होगी। तो वो सोसाइटियों में उसको जला सकते हैं और जो दशहरे का उत्सव है उसे मना सकते हैं। लेकिन अगर धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो धार्मिक स्थलों में भी कहीं ना कहीं अब जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में वृद्धि की गई है। साथ ही साथ शादी और जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम होता है उसमें भी 200 से 300 लोग शामिल हो सकेंगे। तो ये कहा जाए कि जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो है वो अब धीरे धीरे करके बढ़ानी शुरू कर दी है सरकार ने और फैसले जो है वो लिए गए हैं। हालांकि अगर जिस तरीके से जो चल समारोह और जो विसर्जन का कार्यक्रम होता है उसके लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। ये कहा गया है कि इसमें केवल वैसे तो पूरी तरीके से चल समारोह प्रतिबंधित रहेंगे, लेकिन अगर बड़ी प्रतिमाएं हैं या फिर उनका विसर्जन किया जाना है तो केवल 10 लोग ही इस पूरे विसर्जन में शामिल हो सकेंगे और इस बात का ध्यान सभी को रखना है। पूरा ताकीद किया गया है और जो भी नियम नहीं मानते हुए नजर आएगा या गाइडलाइन मानते हुए नजर नहीं आएगा तो उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की जा सकती है। जी दुष्यंत जी बने रहिए आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल त्योहारों को देखते हुए यहाँ पर नई गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन कुछ जो प्रतिबंध थे वो गणेश उत्सव की तरह नवरात्रि में भी
जारी रहने वाले हैं, क्योंकि आगामी जो है जिस तरीके से आईसीएमआर ने चेतावनी भी दी, अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है, सावधान रहना होगा लोगों को। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से भी जो है सावधानी बरती जा रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोग भी अपनी तरफ से सावधानी रखें, तमाम जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका पालन करते हुए ही त्योहार मनाएं।